हेलो क्लास फोर्थ, आप सभी का स्वागत है आपकी विज्ञान की कक्षा में। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू ऑल आर एक्साइटेड टू लर्न मोर विद मी। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे बच्चों? पार्ट 3 पढ़ेंगे, जंतुओं में अनुकूलन, एडाप्टेशन इन एनिमल्स। आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि बच्चों हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। क्या पढ़ा था बच्चों? पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कैसे जो प्लांट्स हैं वो अपना अडेप्टेशंस करते हैं। कोई मरुस्थलीय स्थान पे कोई उगते हैं, कोई मैदानी क्षेत्र में उगते हैं, कोई स्लोपी एरियाज में उगते हैं। आज हम पढ़ेंगे बच्चों जानवर हैं वो अपना अडेप्टेशंस कैसे करते हैं, क्योंकि अनेक प्रकार के जानवर बच्चों अलग अलग जगह जो है वो पाए जाते हैं। अनुकूलन को जीवों की भौतिक या व्यवहारिक विशेषता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो उन्हें समकालीन दुनिया में बेहतर जीवन जीने में मदद करता है। जीव जो है वो विभिन्न जैविक कारकों जैसे अनुवांशिक, शरीर विज्ञान, प्रजनन और कई अन्य के आधार पर अपने पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, और यह अनुकूलन का जैविक अर्थ है। बच्चों अनेक प्रकार के जानवर होते हैं। विभिन्न जीव जंतु परिवेश के प्रति अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। किसी सजीव का स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। क्या कहलाता है? उसका आवास, उसका घर कहलाता है। जैसे हम अपने आवास अपने घर में रहते हैं। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। अपने प्राकृतिक आवास के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किस प्रकार है, चलिए पढ़ते हैं बच्चों। पहला आपका है टेरेस्ट्रियल एनिमल, यानी कि स्थलीय जंतु। ऐसे जानवर जो लैंड पर रहते हैं। वे जंतु जो हर समय भूमि पर रहते हैं स्थलीय जंतु कहलाते हैं। इनमें पूर्णतः विकसित तंत्र तथा ज्ञानेंद्रियां होती हैं। भिन्न भिन्न जंतु अपने वातावरण के अनुसार विभिन्न प्रकार के अनुकूलन को दर्शाते हैं। पौधे खाने वाले जंतु जैसे हाथी, गाय, बकरी, हिरन, जेब्रा, जिराफ आदि के दांत तेज काटने वाले तथा चबाने वाले होते हैं। जिराफ की लंबी गर्दन सभी वृक्षों की ऊंचाइयों तक पहुंच जाती है ना बच्चों। जो जिराफ की गर्दन है वो बहुत लंबी होती है। बकरी, हाथी और गाय ये सब कहाँ रहते हैं बच्चों? भूमि पर रहते हैं। मांस खाने वाले जंतु जैसे कि शेर, बाघ, भेड़िया आदि अपने शिकार को पकड़कर उसे मार देते हैं, और इनके तेज दांत तथा जबड़े मांस को चीरने में इनकी सहायता करते हैं। ये देख सकते हैं बच्चों, शेर है, बाघ है और ये भेड़िया है। अब बच्चों मरुस्थलीय जंतु जैसे कि ऊंट है। ऊंट के पैर गद्दीदार होते हैं या रेत में धंसे बिना चलने में इनकी सहायता करते हैं। ये अपने कुबड़ में वसा एकत्रित कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं बच्चों, ये इनका कुबड़ है, ये इनका हम्प है। इसमें ये वसा एकत्रित कर लेते हैं और जो आवश्यकता पड़ने पर इन्हें ऊर्जा देती है। ऊंट बिना पानी के 3 महीने तक जीवित रह सकता है। बच्चों जो ऊंट है, जो कैमल है, वो बिना पानी के 3 महीने तक जीवित रह सकता है। इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, शिप ऑफ डेजर्ट भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों जलीय जंतु, एक्वाटिक एनिमल के बारे में। जलीय जंतु, एक्वाटिक एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो बच्चों पानी में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? पानी में। जल में रहने वाले जंतु जलीय जंतु, एक्वाटिक एनिमल कहलाते हैं। जैसे कि बच्चों कछुआ, मछली और केकड़ा जलीय जंतु हैं। मछलियां क्या करती है बच्चों? मछलियां पंखों की सहायता से तैरती हैं। कछुआ तैरने के लिए अपने फ्लिपर पैडल जैसे हाथों का प्रयोग करता है। मछली और केकड़े गलफड़े, यानी कि उनकी बॉडी में गिल्स होता है, जैसे हमारी बॉडी में लंग्स होता है, से श्वास लेते हैं। कछुआ और मगरमच्छ के श्वास लेने के लिए फेफड़े होते हैं और वे नाक को जल से बाहर निकालकर श्वास लेते हैं। ये आप कछुआ देख सकते हैं, मछली देख सकते हैं और केकड़ा, क्रैब भी देख सकते हैं। उभयचर जंतु
एम्फीबियंस। बच्चों अब हम एम्फीबियंस के बारे में पढ़ेंगे। एम्फीबियंस क्या होते हैं? तो मेढक, टोड और मगरमच्छ। ये आप तस्वीर देख सकते हैं बच्चों, मेढक की, टोड की, मगरमच्छ की। ये पानी में भी रहते हैं और भूमि पर भी रहते हैं। मेढक, टोड और मगरमच्छ आदि जंतु जल और भूमि दोनों स्थान पर रहते हैं, जिन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं। टैडपोल मेढक के शिशु जल में रहते हैं और गिल से श्वास लेते हैं। मेढक भूमि पर उछलते कूदते हैं और फेफड़ों से श्वास लेते हैं। मेढक किससे सांस लेते हैं? फेफड़ों से। और अपने झिल्लीदार पंजों से वे जल में तैरते हैं और उस समय अपनी नम त्वचा से श्वास लेते हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे उड़ने वाले जंतु, फ्लाइंग एनिमल्स के बारे में। हवा में उड़ने वाले जंतुओं को उड़ने वाले जंतु अथवा पक्षी कहते हैं। लगभग सभी पक्षी उड़ने वाले होते हैं। इनका शारीरिक ढांचा इस प्रकार बना होता है कि ये सरलता से हवा में उड़ सके। पंखों से ढके रहने पर मजबूत तथा खोखली हड्डियां हवा में उड़ने में इनकी सहायता करती हैं। कीट जैसे बच्चों तितली, घरेलू मक्खी, मधुमक्खी तथा ततैया अपने पंखों की सहायता से उड़ सकते हैं। और जो चमगादड़ है बच्चों, एक ऐसा स्तनपायी जंतु है जो उड़ सकता है। ठीक है बच्चों, ये आसमान में भी उड़ सकता है। वृक्षों पर रहने वाले जंतु। अब बच्चों ऐसे जानवर जो किस पे रहते हैं? जो पेड़ों पर रहते हैं। वे जंतु जो अपना ज्यादातर समय वृक्षों पर व्यतीत करते हैं, उन्हें वृक्षों पर रहने वाले जंतु कहलाते हैं। जैसे कि बच्चों गिरगिट, कमेलियन, बंदर, मंकी, वी हैव, गिलहरी आदि इनके कुछ उदाहरण हैं। पेड़ पर बंदर रहता है, गिलहरी भी ज्यादा समय पेड़ पर व्यतीत करती है। बबून, लंगूर भी और गिरगिट, कमेलियन भी ज्यादातर पेड़ पर ही रहते हैं। बंदर के हाथ, पैर तथा पूंछ मजबूत होते हैं, जो वृक्षों पर चढ़ने तथा एक डाली से दूसरी डाली पर झूलने में इनकी सहायता करते हैं। गिलहरी के मजबूत अंग तथा तेज दांत वृक्षों पर चढ़ने में इनकी सहायता करते हैं। इसकी बालों वाली पूंछ दौड़ते समय असंतुलन बनाने में इसकी सहायता करती है। बच्चों अब है कुछ रोचक तत्व। शिशु बंदरों के जन्म के 4 से 5 साल होने तक उनकी माँ द्वारा देखभाल की जाती है। जो शिशु बंदर होते हैं, बेबी मंकी होते हैं, उनकी देखभाल उनकी माँ करती है। और 4 या 5 साल का हो जाने पर बंदर को वयस्क माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों अनुकूलन, एडाप्टेशन के बारे में। अनुकूलन वह तरीका है जिसके द्वारा जंतु अपने वातावरण के अनुसार स्वयं में परिवर्तन करता है और यहाँ निम्नलिखित आवश्यकताओं के लिए हो सकता है। नंबर 1, भोजन के लिए अनुकूलन। और बच्चों सुरक्षा के लिए भी अनुकूलन। भोजन के लिए अनुकूलन, अडाप्टेशन फॉर फूड। सभी जंतु एक ही प्रकार का भोजन नहीं खाते। कुछ पौधे खाते हैं जबकि कुछ अन्य जंतुओं को खाते हैं। इनका शरीर इनके द्वारा खाए गए भोजन के अनुसार ही अनुकूलित होता है। नंबर 1, शाकाहारी जंतु, हर्बीवोरस एनिमल। जो जंतु केवल पौधे के भिन्न भागों और उनसे बने पदार्थ खाते हैं, वे शाकाहारी जंतु हर्बीवोरस एनिमल होते हैं। जिराफ, जेब्रा, गाय, भैंस, बकरी और घोड़ा पौधे खाने वाले जंतु होते हैं। और बच्चों उन्हें भोजन की खोज में दूर दूर तक जाना पड़ता है, अतः उनकी टांगे मजबूत होती हैं। तेज काटने वाले दांत और मजबूत चबाने वाले दांत घास इत्यादि खाने में उनकी सहायता करते हैं। जिराफ की लंबी गर्दन क्या करती है बच्चों? उसे वृक्षों की ऊंची शाखाओं से पत्तियां खाने में सहायता करती है। यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों, ये सारे हर्बीवोरस एनिमल्स दिए गए हैं। मांसाहारी जंतु, कार्निवोरस एनिमल। बच्चों ऐसे एनिमल्स जो दूसरे जंतुओं को मारकर उनका मांस खाते हैं, फ्लश खाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लायन और टाइगर, इन्हें हम कार्निवोरस कहते हैं। मांस को फाड़ने या चीरने के लिए इनके कैसे दांत होते हैं? नुकीले दांत या चोंच होती है। शेर, चीता, बिल्ली और कुत्ता मांसाहारी स्तनपायी जंतु हैं। गरुड़, गिद्ध और पेंगुइन मांसाहारी पक्षी हैं। शार्क एक मांसाहारी मछली है। पेंगुइन अंटार्कटिक दक्षिण ध्रुव के चारों ओर क्षेत्र में रहते हैं और बच्चों वे लगभग 1 मीटर ऊंची होती हैं। वे
उड़ नहीं सकती, दे कैन नॉट फ्लाई, किंतु अपने छोटे मजबूत पंखों को फ्लिपर की भांति प्रयोग करके तैरती हैं। वे ठंडे समुद्र में डुबकी लगाती हैं और मछली पकड़ती हैं। कुत्ते और बिल्ली दोनों मांसाहारी होते हैं, किंतु ये रोटी और दूध भी खा पी लेते हैं तथा अपनी लंबी जीभ से दूध, पानी और अन्य द्रव्य पदार्थों को चाट चाट कर पी सकते हैं। शिकार को पकड़ने के लिए गरुड़ और गिद्ध के मजबूत पंजे होते हैं और मांस फाड़ने चीरने के लिए नुकीली चोंच। ये है बच्चों रोचक तथ्य। वयस्क शेर के शरीर का वजन आमतौर पर 180 से 250 किलोग्राम तक होता है। अब बच्चों हम ऐसे जानवरों के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे जंतु के बारे में जो सब कुछ खा लेते हैं, सर्वहारी होते हैं, ओमनिवोरस एनिमल होते हैं। जो जंतु पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं वो सर्वहारी जंतु कहलाते हैं, ओमनिवोरस एनिमल कहलाते हैं। भालू, कौवा, कॉकरोच इत्यादि मनुष्य के अधिकांश दांत शाकाहारी जंतुओं की भांति काटने और चबाने वाले, वह काटने और चबाने वाले दांतों के बीच फाड़ने या चीरने वाली 2 जोड़ियां नुकीले दांत रखता है, जिन्हें मांसाहारी जंतुओं की भांति चीरने फाड़ने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। यही नहीं बच्चों, जो मांसाहारी जंतु हैं वो काटने वाले दांत नहीं होते, उनमें काटने वाले दांत नहीं होते हैं। इस प्रकार मनुष्य प्रकृति से शाकाहारी है, किंतु कुछ मनुष्य सर्वहारी हो गए हैं। ये देखिए बच्चों, बियर है, ये हर्बीवोरस भी है और ये कार्निवोरस भी है। ये कौवा है, ये फूड खा रहा है बच्चों, और ये चूहा खा रहा है। तो ये क्या है? ये सब है, यानी कि ये क्या है? ये बच्चों आपका सर्वहारी जंतु है। परजीवी जंतु क्या होता है बच्चों? अब हम परजीवी जंतु के बारे में पढ़ेंगे। परजीवी जंतु, जो जंतु दूसरे जंतुओं के शरीर के ऊपर या उसके भीतर रहते हैं, उन्हें हम परजीवी जंतु या पैरासिटिक एनिमल्स कहते हैं। बच्चों जैसे कि मच्छर है, जोक है, खटमल है, पिस्सू है, फीता कृमि है, टेपवर्म इत्यादि है। फीता कृमि मनुष्य की आंतों में रहता है। कहाँ रहता है बच्चों? उनकी आंतों में रहता है, उनके इंटेस्टाइन में रहता है। दूसरे जंतु से भोजन या रक्त चूसने के लिए इनके चूसक सकर्स होते हैं। There you can see the picture of mosquito, leech, flea, पिस्सू, and then we have tapeworm. सुरक्षा के लिए अनुकूलन, सुरक्षा के लिए कैसे बच्चों वो अपनी एडेप्शन ऑफ सिक्योरिटी अपनाते हैं बच्चों जानवर? तीव्र गतिविधि, रैपिड एक्टिविटी। जंतु स्वयं को अपने शत्रुओं से अनेक प्रकार से बचाते हैं। कुछ जंतु बच्चों सुनने, देखने तथा सूंघने के लिए अत्यधिक तीव्र, उनके अंदर बच्चों अत्यधिक तीव्र इंद्रियां होती हैं, वेरी फास्ट सेंसेस दे हैव, और ये अपने शत्रुओं से बचाव के लिए दौड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंगारू तथा हिरन। अब बच्चों कुछ जानवर जो होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं, बड़ा आकार, लार्ज साइज। कुछ जंतु जैसे कि बच्चों हाथी है, दरियाई घोड़ा है, अत्यधिक बड़े होते हैं, जिससे अन्य जंतुओं द्वारा अपने भोजन के लिए इनका शिकार नहीं किया जा सकता। ये देख सकते हैं ना बच्चों, अ बिग एलिफेंट इज देयर एंड देन वी हैव हिप्पोपोटामस। वातावरण के साथ मिलना, ब्लेंडिंग विद वातावरण। अब जो एनिमल है वो वातावरण के साथ कैसे मिले हुए हैं बच्चों? जंतुओं के शरीर का रंग, आकार तथा धारियां इनकी वातावरण के साथ मिलने से सहायता करती हैं तथा इन्हें पहचानने में असुविधा उत्पन्न करती हैं। यह छलावरण कॉमफ्लेक्स कहलाता है। प्रशाखा कीट एक शाखा की भांति ही दिखाई देता है और इसे शाखा पर बैठे हुए पहचाना नहीं जा सकता है। ध्रुवीय भालू की सफेद फर इसे इसके वातावरण की बर्फ से मिलती है और जिसे इसे पहचानने में असुविधा होती है। रोचक तथ्य क्या है बच्चों? गिरगिट कमेलियन क्या करता है? वातावरण के अनुसार अपने रंग में परिवर्तन कर लेता है। अगर वो पेड़ की पत्तियों पर होता है तो हरे रंग का हो जाता है, और बच्चों पेड़ की स्टेम छाल पर होता है तो भूरे रंग का हो जाता है। तो वो जिस जगह जहां बैठता है बच्चों उस तरह से अपना रंग वो बदल लेता है। जैब्रा तथा बाघ की धारियां इसे वन की लंबी घासों में ढूंढने में कठिनाई उत्पन्न करती हैं
और कुछ जंतुओं के शरीर पर कांटे या आवरण होते हैं, जैसे कि बच्चों कछुआ तथा साही। खतरे की स्थिति में कछुआ एक गेंद में परिवर्तित हो जाता है, अपनी शेल में घुस जाता है। ये देखिए बच्चों, ध्रुवीय भालू, जेब्रा, शाही एंड हियर वी हैव कछुआ। ये अपना सर अंदर रख लेता है और एक गेंद में परिवर्तित हो जाता है। शीत निद्रा तथा ग्रीष्म निद्रा निद्रा विंटर स्लीप एंड समर स्लीप। आइए चलिए देखते हैं बच्चों, जानवरों की विंटर स्लीप और समर स्लीप कैसी होती है। कुछ जंतु जो होते हैं वो अत्यधिक ताप सहन नहीं कर सकते। ये शीत रक्त वाले जंतु होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेढक, छिपकली, कीट आदि। और शीत ऋतु के समय ये स्वयं को छिपा लेते हैं, छिप जाते हैं और बच्चों लंबे समय तक सोते हैं, लंबे समय तक सोते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? मेढक, छिपकली, कीट आदि। शीत निद्रा हाइबरनेशन कहते हैं। इस स्थिति के समय ये अपने शरीर में एकत्रित भोजन का उपयोग करते हैं। Here you can see मेढक, frog, and here we have छिपकली, lizard. ग्रीष्म ऋतु में बच्चों तापमान बहुत ज्यादा अधिक होता है, हम सभी को पता है। जब बच्चों समर का टाइम चल रहा होता है तो बहुत ज्यादा तापमान बढ़ा रहता है, ये दोबारा छिप जाते हैं और लंबे समय तक सो जाते हैं। इसे ग्रीष्म निद्रा कहते हैं। प्रवास, माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब बच्चों एक जगह से दूसरी जगह जाने को हम माइग्रेशन कहते हैं। तो जानवरों का भी माइग्रेशन होता है। कुछ पक्षी भोजन तथा अनुकूल मौसम की स्थिति की खोज में लंबी यात्राएं करते हैं, इसे प्रवास कहते हैं। वातावरण के सामान्य हो जाने पर ये अपने स्थायी आवास पर वापस लौट आते हैं। साइबेरिया, सारस, सर्दियों में साइबेरिया से आते हैं तथा सर्दियों की समाप्ति पर वापस अपने घर लौट जाते हैं। Here you can see Arctic tern, migratory bird, and here we have विलुप्त जंतु यानी कि एक्सटिंक्ट एनिमल। ये बच्चों आपका क्या है? डायनासोर है। एक्सटिंक्ट एनिमल बच्चों, एक्सटिंक्ट एनिमल वो जानवर होते हैं जो कुछ समय पहले इस पृथ्वी पर थे पर अब वो नहीं है, अब वो खो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। कुछ जंतु भूतकाल में क्रियाशील थे किंतु ये आज नहीं है, जैसे कि बच्चों डायनासोर्स। ये जंतु विलुप्त कहलाते हैं और ये बदलते वातावरण के अनुसार स्वयं में परिवर्तन नहीं कर सके, अतः ये विलुप्त हो गए। बच्चों ये अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाए, अपना सर्वाइवल नहीं कर पाए अर्थ पे, इसीलिए ये विलुप्त हो गए। एग्जाम्पल बच्चों ये डायनासोर है। आपका पाठ यहीं समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे पाठ के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जंतु स्वयं का अनुकूलन वातावरण के प्रति कई प्रकार से करते हैं। जो जंतु अनुकूलन नहीं कर सके वे लुप्त हो गए। जंतु स्थलीय, जलीय, वायुवीय और वृक्षीय आदि प्राकृतिक निवासों में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे इन वातावरणों में रहने के लिए अनुकूल बन चुके हैं। जंतु विभिन्न प्रकार का भोजन करते हैं। कौन कौन सा बच्चों? शाकाहारी, हर्बीवोरस, मांसाहारी, कार्निवोरस, सर्वहारी, ओमनिवोरस, परजीवी, पैरासिटिक एनिमल। अनुकूलता के अन्य उदाहरण हैं तीव्र दौड़, विशाल आकार, रंग रूप समानता या परिवर्तन, शांति, निष्क्रियता और देशांतरण। जीवित रहने के लिए अनुकूलताएं आवश्यक है। डायनासोर क्या है बच्चों? एक एक्सटिंक्ट जानवर रह चुका है। आपका पाठ यही समाप्त होता है। पाठ का अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। मैं आपसे आपकी अगली कक्षा में मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद बच्चों।